प्रिय सज्जनों, माता सबरी भाव विवल होकर के हाथ जोड़कर भगवान राम से कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। अधम से भी अधम स्त्रियों में अधम हूँ, हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि वाली हूँ। भगवान राम कहते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता रखता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर जिसमें भक्ति नहीं है वह मनुष्य उसी प्रकार है जिस बिना जल का बादल। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भक्ति सुनो और सावधान हो करके सुनो और मन में धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से 8 भक्ति का उपदेश देते हुए अंत में 9 भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, 9 सरल सब सन छलहीना, सबसे छलहीन व्यवहार करे यह तो ठीक है, पर मम भरोस आशा केवल मुझसे करे यह महामंत्र है। संसार में अच्छा व्यवहार करते समय यदि हम बदले की आशा रखेंगे तो जैसे जैसे संसार बदलेगा वैसे वैसे हम भी बदलेंगे। इसलिए हम जो भी व्यवहार करें उसका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। भगवान के नाते से जब हम प्रेम तथा व्यवहार करेंगे तभी सच्चे अर्थों में सद्गुणों की धन्यता होगी। जब ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य से आशा करेंगे तो कभी हर्ष होगा कभी विषाद होगा। हमारी आशा जब पूरी होगी तो हर्ष होगा और आशा पूरी न होने पर दुख होगा विषाद होगा। गोस्वामी जी तारकावध के प्रसंग में कहते हैं, विनय पत्रिका और दुहावली में अध्यात्म भाव से कहते हैं, यह विनती रघुबीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरऊँ जीव जड़ताई। जीव की 3 जड़ताएं हैं, आशा भरोसा तथा विश्वास। जब कहा जाता है कि विश्वास जड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों पर हम हमेशा संदेह ही करते हैं। और जैसा कि कई बार लोग कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है, इस तरह आप भी कहें, वस्तुतः आशा की एक बड़ी भारी समस्या है। दुहावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उनमें आशा देवी बड़े विचित्र हैं। नियम है कि देवी देवताओं की अगर पूजा की जाती है तो वे प्रसन्न होते हैं और पूजा बंद कर देने पर रुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आशा देवी का नियम उल्टा है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पई, जो उनकी पूजा करते हैं उनको शोक देती हैं। अगर पूजा बंद कर दिया जाए विमुख भय अभिराम, व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। वह जब हम किसी पर विश्वास करते हैं भरोसा करते हैं उसके मूल में कोई न कोई आशा होती है। और मनुष्य के जीवन की समस्या है कि मनुष्य की सभी आशाएं कभी पूरी नहीं होती। इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, चाहूँ न सुगत सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। गोस्वामी जी भगवान राम से कहते हैं, मैं आपसे न सुगति चाहता हूँ न ही धन संपत्ति न मान बड़ाई चाहता हूँ, फिर भी आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे जीवन की यह जड़ता दूर हो जाए। न हम संसार में किसी से आशा करें न आशा के आधार पर किसी का भरोसा करें, और जब यह जड़ता दूर हो जाएगी तब कहीं जाकर आपके चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। जीव की स्वाभाविक वृत्ति है आशा देवी की पूजा। हम सब नित्य आशा देवी की ही पूजा तो करते हैं, पर आशा देवी का स्वभाव उल्टा है। समस्या की आशा छोड़ने को यदि कहा जाए तो कहीं निराशावादी न हो जाए, किंतु ऐसा नहीं, क्योंकि आशावादी दुखी होता है आशा पूर्ण न होने पर भी, और निराशावादी तो विशेष दुखी होता है। आशा विश्वास दोनों छोड़ने पर तो स्थिति और भी दुखद हो जाती है। इसलिए आशा विश्वास तथा भरोसा तीनों की ही आवश्यकता जीवन में।
पर किसका भरोसा किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली रामायण में कहते हैं, एक भरोसो एक बलो एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। महाराज मेरे मन में अगर आशा हो तो आप से हो, भरोसा हो तो आप पर हो, विश्वास हो तो आप पर। इसका अर्थ है यह वृत्तियाँ मिटती तो नहीं है, लेकिन इन वृत्तियों को भगवान से जोड़ देने में ही मनुष्य का परम कल्याण है। जब भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले ताड़का आती है। श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह कौन है। विश्वामित्र जी ताड़का का परिचय देते हैं और ताड़का का स्वरूप बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सहित दोष दुख दास दुराशा दलई नाम जिमि रवि निशनासा। यह दुराशा ही ताड़का है। प्रारंभ में ताड़का के पिता ने चाहा कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो, पर वह पुत्री के रूप में उत्पन्न हो गई। पिता ने पुत्री का लालन पालन किया, पर उसे शाप मिल गया। साधारण कन्या के स्थान पर वह एक राक्षसी बन गई। यही सत्य हमारे जीवन का भी है। कब आशा दुराशा बन जाएगी, दुराशा कब राक्षसी बन जाएगी, इसका मानव को पता नहीं चलता। यह ताड़का महर्षि विश्वामित्र तथा श्री राम और लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि दुराशा का कभी पेट नहीं भरता। संत विश्वामित्र ने कहा, प्रभु व्यक्ति के जीवन की दुराशा को तो बस आप ही मिटा सकते हैं। और प्रभु राम ने कितना बढ़िया कार्य किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत जात मुनि जिन्हि दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिए। ध्यान दीजिए, भगवान के पास एक ही बाण है, वो अमोघ बाण है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास के रूप में एक ही बाण भगवान का है। इसलिए भगवान पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। भगवान ने बाण चलाया, ताड़का की मृत्यु हो गई, पर ताड़का मर के गई कहाँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, दीन जान के निज पर जिन्हा। प्रभु ने उसको अपने में लीन करके बता दिया कि संसार से आशा मिटाकर मुझ में लगा दो। क्योंकि जब वह आशा भगवान से जुड़ जाती है तो दुराशा के स्थान पर विश्वास तथा भरोसा बनकर व्यक्ति को धन बना देती है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सबके तो प्रिय बनिए, पर तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, आपको छोड़कर दूसरी गति नहीं है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जिसके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, राम बसहु तिनके मन माही। भगवान राम उनके मन में बस जाते हैं, क्योंकि सारी बुराइयां मन में ही बसी हुई है। इसलिए भक्त कहते हैं कि इसी प्रकार से यदि भगवान आकर मन में निवास करने लगे तो सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी और मानव का कल्याण होगा। राम कथा अमृत सागर था न पावई कोई, संतंग संजोश ने तुम्हें सुनाव सोई। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुबीर, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।